हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? कुछ याद है वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बोनस, पता नहीं क्या क्या बीमारियां चला दी थी आपने। कोई सेक्शन 55, कोई सेक्शन 52, याद है कुछ? सर हमें कुछ याद, आप कैसी बातें कर रहे हो सर? आप ना कुछ याद दिला दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ याद रखने वाले। ये लो, याद करो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चल रहा था, पता नहीं मैंने क्या क्या बातें बोल दी थी। और फिर आप कह रहे थे सर एग्जाम्पल करेंगे, तो मैंने कहा था एग्जाम्पल कर लो, फिर आपने कहा था ये लिखवाओ, मैंने लिखवाया था। एज पर सेक्शन 55, कंपनी रिडीम द कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन से हो सकते हैं? सिर्फ रिडीमेबल। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 20 साल। और किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? फाइनेंस प्रोवाइड करने वालों। इसके बाद आपने कहा था जी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कहां से कर सकते हैं? न्यू इक्विटी शेयर इशू करके, न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करके, फ्री रिजर्व, या इन सबको मिक्स करके। आपने कहा था कि सर डिवेंचर इशू कर दूं तो क्या आप रिडम्पशन करने देंगे? तो मैंने कहा था ना, डिवेंचर कांट। इसके बाद आपने मुझे कहा था सर जर्नल एंट्रियां बता दो, तो मैंने आपसे कहा था छोटी मोटी जर्नल एंट्रियां बना लेना। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डिविडेंड, न्यू डिवेंचर इशूड, ऐसी कुछ भी हो सकती हैं। फ्री रिजर्व जो भी आप देखोगे, इन सब एंट्रियों के बाद चेक करोगे आपके पास क्या बचता है। सबसे पहले अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन बनाई जाएगी, 12% प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 था जो 5 कामों में यूज करता था, लेकिन सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 बोलता था कि सिर्फ 3 पर्पज में यूज हो सकता है, जो कंपनियां सेक्शन 133 वाली हैं। याद है? इसके बाद हमारे पास आया था सेक्शन 55, तो आपने सेक्शन 55 फुलफिल किया था, नए शेयर इशू किए थे या रिजर्व इशू किए थे, जो भी कुछ किया था आपने। अब फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दी थी। ये सारी बातें हो गई थी मेरी वाली सारी बातें, तो मुझको याद लगता है ध्यान तो होंगी थोड़ी बहुत। ये कुछ था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलो कोई बात नहीं, आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद शुरू किया था बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स के बारे में आपने ये बातें की थी। सेक्शन 63 है, सेक्शन 63 में लिखा हुआ है बोनस के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं पर आपके पास कैश नहीं होता, इस कारण से आप रिजर्व बोनस शेयर इशू करते हैं। याद है आपको? इसके लिए बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जर्नल एंट्रियां बनती है, सीआरआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्वेश्चन में कुछ ना के मेंशन हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कैश में माना जाता है, सिर्फ कैश सिक्योरिटी प्रीमियम से शेयर इशू किया, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व। और इसके बाद मैंने कहा था बोनस शेयर जितने भी इशू किए जाएंगे वो फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर फुल्ली पेड नहीं है तो हम कॉल मंगवाएंगे, नहीं तो बोनस कॉल करेंगे। बोनस कॉल जो होती है वो फ्री रिजर्व से होती है। यहां तक की बातें समझ में आपको आ गई थी। आ जाओ चलते हैं अब अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, अपनी बुक के क्वेश्चन पर, स्टडी मटेरियल पर। चलो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर, याद है कुछ के? नहीं याद यार। देखो रिवाइज तो आपको करके आना पड़ेगा, मैं सारा कुछ समझा नहीं सकता अब एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी है, उसके पास 5000 8% प्रेफरेंस शेयर है, उसके पास 5000 8% प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय द issue of sufficient number of equity share of 10 each fully paid up at par। कंपनी इनका रिडीम करना चाहती है, इसलिए कंपनी नए शेयर इशू करती है 10 रुपए का एक। नई न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती?
यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आप जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखाओ। मुझे पहले बताओ, आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, क्या एंट्री बनाओगे? जल्दी बोलो। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम तो है ही नहीं, तो चलो पहली एंट्री बनाओ ड्यू की। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, 5 लाख रुपए। कोई डाउट है यहां तक? द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड अप एट पार। कोई डाउट है यहां तक? कंपनी नंबर इक्विटी शेयर इशू करती है 10 रुपए का एक। जल्दी बताओ कितने शेयर इशू, ये तो पहले ड्यू होगी, अब प्रीमियम तो इस पहले हम सोचो, सबसे पहले हम क्या करते थे, स्मॉल एंट्रीज। कोई स्मॉल एंट्रीज हैं क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है। फिर हम ड्यू की एंट्री करते हैं, वो हमने कर दी। इसके बाद हम प्रीमियम के रिडम्पशन को राइट ऑफ करते हैं, क्या वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ? सेक्शन 52 नहीं है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसके बाद सेक्शन 55 फुलफिल करते हैं सीआरआर बनाकर या नए शेयर इशू करके, तो कंपनी ने न्यू इक्विटी शेयर इशू किए हैं, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए के करोगे? 5 लाख रुपए डिवाइड बाय कितने रुपए का एक इक्विटी शेयर है? 10 रुपए का, तो कितने शेयर हो गए? 50,000 शेयर्स, 5 लाख रुपए के। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो तो चलो आगे। इसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दे। कैसे करोगे पेमेंट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने लाख रुपए? 5 लाख। बस खत्म। मेरे पास ये टॉपिक खत्म हुआ, खत्म होगी सारी। आप देख लो, इक्विटी शेयर इशू किए, आपने शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया, आपने पेमेंट कर दी, हमने ये 3 एंट्री बना दी। कोई डाउट है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन। बस ये कोई चैप्टर है? कोई चैप्टर है क्या यार ये? आ जाओ इलस्ट 2 देखते हैं। करूं शुरू? हाँ जी कर दो शुरू, पक्का? आ जाओ करें। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। सी लिमिटेड के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का एक। फुली पेड अप, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। हमने एट पार पर रिडम्पशन करना है बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर। हम इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं 10 रुपए वाला, 2 रुपए प्रीमियम पर, एज फुली पेड अप। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आप जर्नल एंट्रियां बना के दिखाएं। करें शुरू? बोलो यार, आ जाओ करें शुरू। इलस्ट 2 चेक करो, ये लिख के नहीं आना, ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं। चेक करो कोई स्मॉल जर्नल एंट्री है ना? ड्यू की एंट्री बनाओ प्रेफरेंस शेयर्स की। जल्दी क्या बनाओगे? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 10,000 शेयर्स है, कितने का एक है? 100 रुपए का। कितने हो गए? बोलो, 10 लाख के। बीइंग प्रेफरेंस शेयर ड्यू फॉर रिडम्पशन। क्या सेक्शन 52 पूरा करना है? कुछ कोई प्रीमियम और रिडम्पशन है आपके पास? ना, है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद कोई प्रीमियम और रिडम्पशन तो है ही नहीं। आप लोग अब नए शेयर इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
प्रीमियम पर इशू करने हैं मुझे 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। मुझे ये बताओ डिवाइड कितने से करूं? 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पर, कितने से डिवाइड करूं? 10 से। सिखाई है ये बातें सारी। 10 से कितने लाख शेयर इशू करने होंगे? 1 लाख। तो 10 लाख रुपए तो कैपिटल हो गई, 2 लाख रुपए प्रीमियम हो गया, 12 लाख रुपए हो गया। अब आगे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दो पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए। कितना मुश्किल चैप्टर है ये। चलो आगे, हमारे पास सेकंड भी हो गया, थर्ड पे चलते हैं। जील इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप। मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर है? 9,000। कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार, शुक्र है पार पे ही है, बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 ईच, फुली पेड अप। 9 रुपए का शेयर, 5 रुपए पेड अप। वैसे तो डिस्काउंट पर कभी होते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं। कंपनी कह रही है कि मैं 9 रुपए का एक शेयर इशू करूंगी। You are required to pass the necessary journal entry including cash transaction in the books of the company। आप कंपनी की बुक्स में, बुक्स ऑफ जी लिमिटेड के अंदर शेयर बनाकर दिखाए। करें शुरू, आ जाओ करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड कंपनी, हमेशा वैसे लिखते ऐसे है, इन द बुक्स ऑफ, एक फॉर्मेट पूरा बना के दिखाता हूं, इन द बुक्स ऑफ जी इंडिया। इस तरह से पूरा फॉर्मेट बनाना होता है। ये जर्नल है, डेट, अमाउंट और डेट पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। अब 9,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने, 10 रुपए का एक, प्रीमियम पे तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे? 10% कितने प्रेफरेंस शेयर है? रिडीमेबल, ये पूरा करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है? 9,000 इंटू 10, 90,000 रुपए, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, being preference shares due for redemption at par। अब प्रीमियम वाली बात तो इसमें है ही नहीं, अब तो नए शेयर इशू करने हैं। कितने शेयर इशू करने? कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग न्यू इक्विटी शेयर इशूड एट ₹9 ईच। कितने शेयर आएंगे? 90,000 डिवाइड बाय 9, 10,000 शेयर्स। तो 90,000 रुपए के हो गए। जैसी मेरी कंडीशन पूरी हुई, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹90,000, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां तक कोई डाउट है बच्चों किसी को? चलते हैं आगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, मुश्किल तो नहीं है ना बच्चों?
पक्का। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिसाइड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 9 रुपए ईच टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से, हमारे पास 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है जिनकी हमें पेमेंट करनी है। हम इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं 9 रुपए का, पर मिनिमम कम से कम करना चाहते हैं, मतलब जितने का सीआरआर बन सकता है मैक्सिमम वो बना ले, बाकी प्रेफरेंस शेयर इशू करना, इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजेबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन 3 लाख। मेरे पास फ्री रिजर्व्स 3 लाख रुपए के हैं, फिर तो मैं 3 लाख यहां यूज कर लूंगा, 2 लाख रुपए के शेयर इशू कर दूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। आप बताएं कितने शेयर इशू करेंगे ताकि सेक्शन 55 नहीं टूटना चाहिए। ओके। ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। ये कहता फिर डिसाइड टू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 टू रिडीम्ड। यहां पे कह रहा है इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन द मल्टीपल ऑफ ₹50 ओनली, 50 रुपए के मल्टीपल में शेयर इशू होंगे। समझ गया मैं बात क्या कहना चाहता हूं। मुझे पहले ये बताओ आपने कितने रुपए का रिडम्पशन करना है? 5 लाख रुपए का। आपके पास फ्री रिजर्व कितने पड़े हैं? 3 लाख। तो आप आ जाओ मेरे साथ साथ लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 55। कितनी अमाउंट चाहिए आपको? 5 लाख। क्रिएटेड सीआरआर फ्रॉम डिविजेबल प्रॉफिट्स। डिविजेबल प्रॉफिट्स में से कितने रुपए का सीआरआर बना लेंगे आप? 3 लाख का। न्यू इक्विटी, न्यू शेयर्स इशूड ₹4 कितने के? 2 लाख के। 2 लाख के नए शेयर इशू करने होंगे। अब आपने जो शेयर इशू करने हैं 9 रुपए का एक शेयर है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 9, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं? कितने? 22,222। लेकिन हमने 50 रुपए के मल्टीपल में शेयर इशू करने हैं। अब घटा नहीं सकते, अब बढ़ा सकते हैं। मगर मैं 22,222 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, पर 22,222 50 रुपए के मल्टीपल में नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? 22,250 अगर शेयर इशू करूं तो ये 50 के मल्टीपल में आ जाएंगे। देखना ये आंसर आ रहा है। 22,222, 22,250 शेयर इशू कर दो इन मल्टीपल ऑफ ₹50। कोई डाउट है किसी को? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मुझसे। हां जी, चलो आगे। मुश्किल लग रही है क्या यार? इलिस्ट्रेशन 5, X Limited give you the following information as on 31st March 2013। आपको X Limited ये इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है X Limited? शेयर होल्डर फंड 2,90,000 रुपए शेयर होल्डर फंड है, जिसमें शेयर कैपिटल 290 है, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 रुपए है। कोई बात नहीं। आगे ट्रेड पेबल मेरे इतने रुपए के हैं, पीपी इतने रुपए की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतने रुपए की है और करंट इन्वेस्टमेंट इतने रुपए की है। ये मुझे एक बैलेंस शीट की थोड़ी सी डिटेल्स दी गई हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹225। इसके अंदर 2,25,000 रुपए के इक्विटी शेयर है, 50 रुपए का एक, एंड ₹100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ 65,000, और इसके अंदर 65,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 50 रुपए का एक।
तब जाके ये 290 बना हुआ है। क्या बात समझ में आती है? इशूड ऑन 1/4/2011। रिजर्व एंड सरप्लस कंसिस्ट पी एंड एल ओनली। जो ये रिजर्व एंड सरप्लस है ये सिर्फ पी एंड एल अकाउंट है, फ्री रिजर्व्स हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम 10% द कंपनी डिसाइड। कंपनी अपने जो ये प्रेफरेंस शेयर है इनको 10% प्रीमियम पर भुगतान करना चाहती है। टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट 15,000, उसने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 15,000 रुपए की। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीव ए बैंक बैलेंस 12,000 रुपए। आपको जरूरत पड़े तो आप लोग पैसों का अरेंजमेंट भी कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ 12,000 रुपए अपने बैंक में रखना चाहते हैं, इसके अलावा पैसे हो तो पेमेंट कर देंगे। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर 50 ईच, शेयर टू बी रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। जितने रुपए भी आपके फंड्स में चाहिए उतने रुपए के शेयर इशू हो जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आप जर्नल एंट्रियां बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। मुझे जल्दी जल्दी बताना शुरू करो, पहले सबसे छिटपिट एंट्री क्या नजर आ रही है आपको? इन्वेस्टमेंट सोल्ड। आ जाओ सबसे पहले छिटपिट एंट्री की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। चलो ना, लो जी इन्वेस्टमेंट बेचो, जल्दी एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए, 15 की बेची है ना, ये नहीं देखो 15 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 18,500 की। बाकी क्या हो गया? लॉस, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 3500। याद रखना इन सब छोटी मोटी एंट्रियों के बाद ध्यान देना होता है मेरे पास कैश क्या होगा, 3500 रुपए। तो ये हो गया। और क्या है छोटी मोटी में? टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लीव ए बैंक बैलेंस 12,000 रुपए। आप एक बात ध्यान रखना, 12,000 रुपए बैंक में जरूर रहने चाहिए, कोई बात नहीं। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर 50 रुपए ईच शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। जितने फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट हो आप शेयर भी इशू कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले ये एंट्री बना दी कि हमें लॉस हो गया, ठीक है। लॉस के बाद आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की बात करें। कितने प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास? ये 290 था ना, इसमें कितने प्रेफरेंस शेयर है? 65,000। क्या प्रीमियम पर भुगतान करना है? द शेयर कंपनी कंसिस्ट, ये नीचे लिखा था कहीं पर। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम 10%। तो करो क्या एंट्री बनाओगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 65,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6,500 का प्रीमियम है। कितने रुपए बच गए? कितने हो गए ये? 71,500। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे मुझे प्रीमियम पर भुगतान करने के लिए ये सब चाहिए था जो मैंने कर दिया। अब मुझे सबसे पहले किसको एडजस्ट करना है? प्रीमियम को। तो मैं प्रीमियम कितने रुपए मेरे पास? 6500 रुपए। कहां से इशू करूंगा मैं इसे? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व कितना है? 48,000 है। यही है ना सारा का सारा? यार ये वाला पैरा तो यही दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें है हमारे पास, बोलो यार। तो मेरे पास 48,000 रुपए के फ्री रिजर्व्स है, जिनमें से कितने सारे तो मैं खत्म कर चुका हूं, 3500 तो यही खत्म कर चुका हूं। अभी चलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो 6500 रुपए ये भी चले गए मेरे। सेक्शन 52 कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा? सेक्शन 55 देखता हूं।
मेरे पास कितने रुपए के रिजर्व थे? 48 के। 48 में से 10,000 रुपए चले गए हैं, कितना रह गया? 38। तो एंट्री बनाओ, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू CRR 38,000। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पी एंडल अकाउंट डेबिट टू CRR 38,000। गलत हो गया, देखते हैं। 38,000। एक बात समझानी है छोटी सी भी मैंने, आगे चलते हैं। अब मुझे नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। वैसे सोचूं तो मुझे कितने रुपए के शेयर इशू करने पड़ेंगे? देखो 65,000 की पेमेंट करनी थी, मुझे 38,000 रुपए का तो CRR हो गया। इस हिसाब से तो मुझे 65,000 माइनस 38,000, 27,000 रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। मुझे एक बात समझानी है ध्यान से, यहां तक समझ में आती है बात आपको? यार समझ में आती है यहां तक बात? पक्का ना? अब जरा कैश भी देख लो, मेरे पास कैश कितना पड़ा है, दोनों चीजें देखनी होती हैं। 31,000 रुपए कैश पड़ा था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेल करके 15 आ गया, और कहीं से तो आया ही नहीं। 12,000 रुपए कैश मुझे रखना है, सेव करना है। कितना कैश है मेरे पास? 34,000। मुझे 34,000 अभी कैश और चाहिए। कितना? 34 बचा हुआ है मेरे पास यार। 31 था, 15 इन्वेस्टमेंट बेचकर आया, 34,000 में बचा हुआ है। मुझे पेमेंट कितने की करनी है? 67,500 की। आप ये देखो, 71,500 की। बोलो यार, मुझे इतने की पेमेंट करनी है और मेरे पास कैश अवेलेबल है 34,000। तो मुझे कितने रुपए और चाहिए? 37,500। इतने रुपए कैश चाहिए। पहले ये बात किसको समझ में आती है? यार इतना कैश था, इतना इन्वेस्टमेंट बेचकर आ गया, इतना मुझे सेव करके रखना है। मुझे 34,000 रुपए बचे हुए मेरे पास आज प्रेफरेंस शेयर के लिए। 71,500 की पेमेंट करनी है, 37,500 की पेमेंट और करनी होगी। अगर मैं नए शेयर 27,000 के इशू करूं तो कितना कैश आएगा? 27। अभी भी 10,500 की कमी रह जाएगी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो यार, अभी भी 10,500 की कमी रह जाएगी मेरे पास। क्वेश्चन में हमें जब भी शेयर इशू करने हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट है भी या नहीं है। इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 रुपए ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। आपको अगर पैसे कम पड़ जाए तो शेयर ही इशू करने हैं। इसका मतलब मैं 37,500 रुपए के शेयर इशू करूं। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मैं 27,000 के इशू क्यों करूं? मैं कितने इशू करूंगा? 37,500 के। मेरी बात समझ लें, इस क्वेश्चन में ये टेढ़ा पॉइंट है, ध्यान से। मैं CRR देख रहा था 38,000 का, मेरे पास प्रॉफिट 38 के पड़े हैं। अगर मैं CRR के हिसाब से सोचूं तो मुझे टोटल प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट के लिए कितना था? 65,000 रुपए चाहिए थे। मैं CRR बना चाहूं अगर 38 का, तो मुझे नए शेयर इशू करने होंगे 27। क्या गलत? सेक्शन 55 चल रहा है। सेक्शन 55 के लिए मुझे टोटल प्रेफरेंस शेयर 65,000 रुपए इकट्ठे करने हैं। अगर मैं CRR 38 का बना दूंगा तो मैं नया प्रेफरेंस शेयर 27 के इशू करूंगा। अब कैश अरेंजमेंट देख रहा हूं,
अवेलेबल कैश कितना है? अवेलेबल कैश पहले 31,000 रुपए ये पड़ा है। इन्वेस्टमेंट सेल करने से कितना आ रहा है? 15,000। मुझे सेव करके कितना रखना है? 12,000। मेरे पास ये कैश बचा पड़ा है 34,000 का। मुझे प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितनी करनी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 71,500। और मैं अपना कैश कितना अवेलेबल कितना है मेरे पास? 34। तो मुझे कितने के? 37,500 के शेयर इशू करने होंगे। इसको सोचूं तो न्यू शेयर 27,000 के इशू करने होंगे। तो मैं 37,500 के ना इशू कर दूं, सेक्शन 55 भी पूरा हो जाएगा। सेक्शन 55 ने यही तो कहा है कि कम से कम होना चाहिए, ज्यादा तो मैं कर ही सकता हूं। मैं शेयर इशू करूंगा 37,500 के। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500। फिर मुझे सीआरआर कम बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन था। मुझे सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? फिर मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कितने चाहिए थे? 65। मैंने न्यू शेयर कितने के इशू कर दिए? 37,500 के। तो सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा? कितना? 27,500 का। मैं फिर 38,000 का सीआरआर बनाऊंगा ही क्यों? किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो यार। हां जी, 27,500 का सीआरआर बनाना होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन बड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये। नॉर्मली ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें कैश की कमी पड़ रही हो, एक यही क्वेश्चन इसमें कैश की कमी पड़ रही है। हो गया यहां तक? अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट हो जाएगी। कितने रुपए है? 71,500। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? बोलो यार। वैसे तो सेक्शन 55 ये बनना था, लेकिन ये सेक्शन 55 बन नहीं पाया क्योंकि कैश अवेलेबल अरेंजमेंट नहीं था। बोलो यार। पक्का? यार घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, आप बिना प्रैक्टिस से तो चल ही नहीं सकते। आ जाओ, इसकी अब बैलेंस शीट बना के देखें। चलो, शेयर कैपिटल 290। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितनी है और प्रेफरेंस शेयर कितनी है? इक्विटी शेयर पहले कितनी थी? 225 की। पहले इक्विटी शेयर थी 225 की। क्या नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं? चेक करें। यस, 37,500। कितनी हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल? कैसे कर रहे हो यार? प्रेफरेंस तो खत्म हो गई ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म हो गई। अब आगे रिजर्व एंड सरप्लस। पहले कितना था? 48। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ? 3500 का घाटा ये हुआ, 6500 का घाटा ये हुआ, और कितने रुपए का सीआरआर बनाया? 27,500 का सीआरआर बनाया, और मेरे पास सीआरआर आ गया 37,500 का, 27,500 का। बताना ये कितना बचा पी हैंडल? 10,500।
ट्रेड पेबल 56,500, ट्रेड पेबल ये है मेरे पास 56,500। क्या कह रहे हो? हाँ, करंट लायबिलिटीज है। आगे एसेट्स में पीपीई, एसेट्स में पीपीई, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं 345 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बेची दी थी आपने कैश, कितना है कैश? 31 प्लस जहां से कैश आया था देख लो, वैसे आएगा आंसर 12,000 ही। 15,000 इन्वेस्टमेंट सेल करके आया था, 37,500 रुपए के शेयर इशू किए थे आपने, 37,500 के, और 71,100 की पेमेंट कर दी थी। आपके पास आएगा वही 12 जो आपने रखा था। ये क्वेश्चन सबसे टेढ़ा क्वेश्चन था, वैसे तो मुझे लास्ट में करवाना था लेकिन आ गया। चलो, किसी को डाउट है? पक्का? इस क्वेश्चन में फंड्स की शॉर्टेज थी, मुझे फंड्स की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए शेयर्स इशू करने पड़े। सिर्फ सेक्शन 55 को ध्यान नहीं रखा था, और किसी क्वेश्चन में फंड की शॉर्टेज है भी नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, बोलो बच्चों। सिक्स पे आ गया। पांचों क्वेश्चन किया क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर की कंपनी की बैलेंस शीट में ये सब बातें लिखी हुई हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 रुपए है, जिसमें इक्विटी शेयर फुली पेड अप 4 लाख रुपए, 40,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड अप 4 लाख रुपए। एक तो ये लिखा हुआ है 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच फुली पेड अप 1 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये लिखा हुआ है। नींद आ रही है तुम्हें बड़ी? हाँ आ रही है, मैंने कई बार देख लिया। हाँ, सुस्ती के मारे बैठे हो। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना, जर्नल रिजर्व इतना, पी एंड एल अकाउंट इतना। ऑन 1 जनवरी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व का यूज करके हम पेमेंट करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आप जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखाए, क्या बनेगी? मुझे बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? पहले तो छोटी मोटी एंट्री कोई दे रखी है? कोई छोटी मोटी एंट्री दे रखी है? कोई इन्वेस्टमेंट बेचने की, कोई नए डिवेंचर इशू करने की, कोई डिविडेंड पेमेंट की कोई छोटी मोटी एंट्री है? नहीं है। अब ड्यू की एंट्री बना दो। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के है, पार पे रिडम्पशन क्या रखा है? कुछ बोल तो रखा ही नहीं। इलस 5 6, चलो कितने परसेंट है? 10%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख। अब क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 55 को पूरा करो, चेक करो। रिजर्व कितने के है? 75 के। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75। हमें तो 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट जिसको मर्जी पहले कर सकते हैं, पर इन्होंने कहा था पहले रिजर्व कर लेना, दोनों ही फ्री रिजर्व होते हैं ये।
35,000 रुपए के, तो 25 ये हो गए। 2 CRR, 1,00,000 रुपए का पूरा CRR बन गया। पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है डेबिट टू बैंक, पूरी पेमेंट हो गई 1,00,000 रुपए की। कुछ बैंक बुक के बारे में बताया ही नहीं था, हो गए पूरे पैसे, क्या करें, खत्म। बोलो यार, पक्का ना? चलूं अगला इलस, आ जाओ। इलस 7, सी लिमिटेड हैड 3,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, fully paid up. The company had to redeem these shares at a premium 10%. कंपनी 10% प्रीमियम पर भुगतान करना चाहती है। It was decided by the company to issue the following. कंपनी ने यह निर्णय लिया कि वो ये इशू करेगी। 25,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार, ये तो काउंट हो जाएंगे। 1,000 14% डिवेंचर इशू कर लेगी, पर मैं काउंट नहीं करूंगा इनको। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड इन फुल। The payment was duly made. The company had sufficient profits. Show the journal entry in the books of the company. आप कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रियां बनाओ, चेक करो कोई छोटी मोटी जर्नल एंट्री है कोई जर्नी है? ये डिवेंचर इशू करना, आ जाओ कर लो इशू। इलस 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट, 1,00,000 रुपए। ये तो कुछ यूज करना ही नहीं मुझे इसका, तो बस बैंक आ गया, ये फायदा हो गया। अब कंपनी 3,000 प्रेफरेंस शेयर इशू रिडीम करना चाहती है, तो चलो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,00,000, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 3,30,000। हो गया यहां तक। अब आगे सेक्शन 55, पहले तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन के लिए यूज करना पड़ेगा। सेक्शन 52 याद है ना, दे आर पहले स्मॉल एंट्रियां, फिर ड्यू की एंट्री बनानी होती है, फिर सेक्शन 52 पूरा करना होता है अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम तो है, और मेरे पास प्रॉफिट वो कह रहा है सफिशिएंट है, कंपनी है सफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो चलो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्शन। अब पूरा करना होता है सेक्शन 55। देखो कुछ नए शेयर इशू किए हैं, 25,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 25,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक, 2.5 लाख रुपए के। मुझे कितना करना था? 3,00,000। तो कोई बात नहीं, बाकी का क्या बनाऊंगा? CRR, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू CRR, कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। अब ये मेरी पेमेंट हो गई, कर दो पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितने रुपए की आपको पेमेंट करनी है? 3,30,000 की। यही है ना? बोलो बच्चों, पक्का ना? अब चलते हैं आगे। होगा ये क्वेश्चन? मुश्किल चैप्टर है क्या? 8th क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसके? 10 है। 8वें पे आ गया। 8वां, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप,
एंड 1008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप। मतलब कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक, और 1,008% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का एक। यही है। कोई डाउट यहां तक? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व 80,000, P&L अकाउंट 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000, नोट फ्री फॉर डिविडेंड 10,000 रुपए। यार ये ना यहां पे आना था, ऑफ विच, आउट ऑफ विच, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 रुपए, ऑन विच 5,000 नॉट फ्री फ्रॉम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या कहना चाहता है ये? कह रहा है हमारी ये तो कैपिटल आ गई, दूसरे पैरे में कह रहा है मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसके अंदर जर्नल रिजर्व है 80,000 रुपए के, P&L अकाउंट है 20,000 रुपए के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ₹10,000। मतलब ये लाइन ना यहां पे गलत लगा, यहां तक करना चाहिए था कोमा। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ₹10,000। मतलब मेरे पास 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के रिजर्व है, जिसमें से 5,000 रुपए फ्री नहीं है, बाकी 5,000 फ्री है। कोई डाउट है? सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 रुपए का है। कैश एंड बैंक अमाउंटिंग टू ₹98, मेरे यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? पहले यहां तक की बातें समझ में आ गई? यहां तक की सारी बातें मैं बताता हूं। कैपिटल समझ में आ गई? अब बताता हूं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या कहता है। यहां लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस का यहां लिख देता हूं। जर्नल रिजर्व कितना है? 80। P&L कितना है? 20। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है? 10, जिसमें से 5,000 फ्री नहीं है। और क्या चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 2,000। ये रिजर्व एंड सरप्लस है। आगे कैश एंड बैंक अमाउंटिंग टू ₹98, बैंक बैलेंस 98 है। Preference share are to be redeemed at a premium 10%, and for the purpose of redemption, the director has empowered to make fresh issue of equity share at par। कह रहे हैं हम इस प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पर रिडम्शन करना चाहते हैं। डायरेक्टर के पास पूरी पावर है नए शेयर इशू करने के लिए, यूजिंग at par after utilizing the undistributed reserve and surplus, subject to the condition that a 20,000 रुपए shall be retained in the journal reserve and which should not be utilized। कह रहा है जर्नल रिजर्व में 20,000 रुपए रखे रखना, इसको यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा सब कुछ यूज कर सकते हैं। आप CRR बनाओ, फिर भी कम पड़ जाए तो नए शेयर इशू कर दो। कोई डाउट है? Pass the journal entry to give effect the above arrangement. Show how the relevant item will be appear in the balance sheet of the company after redemption carried out। रिडम्शन होने के बाद आप इसे कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, छोटी सी बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाएं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ करते शुरू आराम से। सबसे पहले मुझे यह बताओ कोई छिटपिट एंट्री है? कोई इन्वेस्टमेंट बेची हो, कुछ किया हो, है क्या कुछ? कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डिवेंचर, कोई डिविडेंड, कुछ भी ऐसा हो? नहीं है। रिडम्शन की एंट्री बनाओ, ड्यू की, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। चलो कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% प्रीमियम है, 1,10,000 की पेमेंट करनी है। अब कौन सा सेक्शन पूरा करूं? 52। प्रीमियम ऑन रिडम्शन के लिए पैसा कहां से ले सकता हूं? फ्री रिजर्व से। किस जर्नल रिजर्व ले लो, चाहे P&L ले लो, चाहे ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, तो पहले मैं जर्नल रिजर्व को ही खत्म करता हूं पूरे को।
जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। 10,000 तो ये चला गया। हो गया सेक्शन 52। अब कौन सा सेक्शन करना है? सेक्शन 55। कितने लाख रुपए इकट्ठे करने हैं? 1 लाख। तो करो। जर्नल रिजर्व से कितने पैसे ले सकता हूं? 80 में से 20 तो ले ही नहीं सकता, देखो उन्होंने मना कर दिया था। 10 चले जा चुके हैं, 30 हट गए, 50। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50, जर्नल रिजर्व खत्म हुआ। पी एंडल अकाउंट डेबिट, पी एंडल में कितना पड़ा आपके पास? 20, इसको भी उड़ाओ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना ले सकते हो? 5। सिक्योरिटी में ले सकते हो क्या? ना। 2 CRR 75। कितने की कमी रह गई? 25 की। 25 के नए शेयर इशू करने होंगे, पार पे है ना शेयर इशू। डायरेक्टर के पास पावर थी, पार पे इशू कर सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। सेक्शन 55 पूरा हो गया। यस। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की पेमेंट है? 1,10,000। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सोच लो बीबी। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब हम लोगों को क्या करना है? मुझे अब हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी होगी। उन्होंने पूछा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, आओ बैलेंस शीट बना के दिखाऊं आपको। बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी पहले? इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 शेयर्स, 2 लाख रुपए की है ना। 20,000, 2 लाख रुपए की पहले है, प्लस ये कैसे प्रेजेंट करनी होती है वो हम सीखेंगे। अभी हमें पहले बेसिक चल रहा है हमारा, ये समझ में आ गया यहां तक? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? अब ये रहा 25 की और इशू की आपने इक्विटी शेयर कैपिटल 25 की, कितना हो गया? 2,25,000। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म ही कर दी हमने, बोलो। वो तो खत्म ही कर दी ना, यही झगड़ा तो चल रहा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म कर दी। अब ये तो हो गया। अगला रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। जर्नल रिजर्व कितने रह गए? जर्नल रिजर्व 20 के। पी एंडल खत्म। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000। CRR 75,000। ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। कोई डाउट है बच्चों? बाकी तो कुछ दे ही रखा ना, डिवेंचर डिवेंचर कुछ दे ही रखे। यहां तक की बातें हो गई, बोलो यार। अब एसेट साइड में करंट एसेट्स, बैंक कितना था पहले? 98। कितना कितना आया गया? 25,000 आया और 1,10 गया, कितना बच गया? 13,000। 13,000 बच गया, बस खत्म। यही रेलिवेंट बातें बता सकता था मैं कि मेरे पास कैपिटल क्या बच गई है, मेरे रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो गया है, मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया है।
किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? चलो आगे आ जाओ बच्चों। आज तो बच्चे कह रहे हैं सिर में दर्द ही हो रहा है हमारे। मैं ना, आओ बच्चों इलस्ट्रेशन 9। कितने प्यारे बच्चे हैं बेचारे, चेहरा बना के बैठे। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक कंपनी एक्स वाई जेड, उसकी बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 दिसंबर। इंटर एलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उसमें ये सब शामिल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70 रुपए पेड अप। पहली बात तो ये फुली पेड नहीं है, फुली पेड करोगे तो रिडम्पशन करेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर फुली पेड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर जर्नल रिजर्व, ये सीआरआर हो सकता है ना पहले कभी रिडम्पशन किया हो, पड़ा हो पहले से। बैंक बैलेंस अंडर द टर्म ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2012। मतलब इस साल आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। कब करना है रिडीम? दिसंबर में तो आप बैठे हो और आपको मार्च में रिडीम करना है, आज से 3 महीने बाद। एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर भुगतान करना है। ये प्रेफरेंस शेयर तुम्हें 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, रिडम्पशन के फाइनेंस के लिए द कंपनी मेक्स ए राइट इशू 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, 110 रुपए पर शेयर। कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इशू कर दिए। आपसे क्या मतलब राइट इशू कर दिया? इशू श्योर हो गए। कितने शेयर? 50,000 शेयर। कितने रुपए का एक? 100 रुपए का एक, 10 रुपए प्रीमियम। 20 रुपए बिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, इसमें से 20 रुपए तो एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। 35 ऑन अलॉटमेंट, मतलब 35 है ना, 25 अलॉटमेंट पर आ जाएंगे, 10 प्रीमियम आ जाएगा। एंड द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2013, और बैलेंस 1 जनवरी 2013 को आएंगे। 1 जनवरी 2013 अपने को 12 में तो रिडम्पशन ही करना है, 13 में हम लेके पैसे करेंगे भी क्या? आपके पास तो 20 और 25 ही आए ना, वो भी देख लो डेट से पहले आ गए ना। हाँ आ गए। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च। शुक्र है 1 मार्च को अलॉटमेंट हो गई। हमें 31 मार्च से पहले सेक्शन 55 को पूरा करना है, उसके बाद वाले पैसों से नहीं। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बाय 31 मार्च। शुक्र है 31 मार्च को पैसे आ गए अलॉटमेंट के, नहीं मैं तो ये अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट ही ना कर पाता। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। You are asked to pass the necessary journal entry to ensure the relevant extract from the balance sheet as on 31st March with the corresponding figure as on 31 दिसंबर। आप 31 दिसंबर को उठाओ, उस सारी डिटेल्स यूज करो और 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो। कोई नहीं, आ जाओ मेरे साथ साथ। कोई छिटपिट एंट्री नजर आ रही है? ना है नहीं। प्रेफरेंस शेयर भाई आखिरी क्वेश्चन, बस थोड़ी सी देर साथ दे दो। प्रेफरेंस शेयर्स की पहले तो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप करने पड़ेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने नहीं भी लिखा तो भी करने पड़ेंगे। करो बैंक अकाउंट डेबिट करो यार। क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कैसे करोगे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मूर्ख कहीं के। फाइनल कॉल मंगा लो, फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री ड्यू करो। फाइनल कॉल की एंट्री, आदों को तो भूख लगाई है, फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करो। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की है फाइनल कॉल? 30 रुपए की। 5,000 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 30। यार मैंने आपसे कहा बस आखिरी क्वेश्चन है। 15 लाख, ठीक है यहां तक?
चलो ना आगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 15 लाख। लो जी, ये आ गया यहां तक। यहां तक कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, मुझे ये बताओ, फाइनल कॉल होगी, प्रेफरेंस फुली पेड अप हो गई। अब ड्यू की एंट्री बनाओ, क्यों प्रेफरेंस की पेमेंट करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने लाख हो गए अब? 35 और 15, 50 लाख। क्या प्रीमियम पर पेमेंट करनी है? हाँ, 5% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। बेटे मैं सब बता रहा हूं और सही बोल रहा हूं, आप नकल मारो आराम से। 5% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। मूर्ख, खुद तो देखना ही नहीं कुछ भी। प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 50 लाख का 5%, 2.5 लाख। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। टू, क्या हमें कौन सा आ रहा है मजा? 52,50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर की ये पेमेंट करनी है। अब एक सेक्शन 52 पूरा करते हैं पहले। सेक्शन 52 पी एंडल है मेरे पास, है क्या? हाँ, जर्नल रिजर्व है तो सही 50 लाख के। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन 2.5 लाख रुपए। अब सेक्शन 55 पूरा करते हैं। सर हम नकल मारने में थोड़े हाथ दुख रहे हैं हमारे। इधर देखो, सेक्शन 55 में हमने 50,000 शेयर इशू किए, 20 रुपए तो एप्लीकेशन पे आ गए। अब एप्लीकेशन दे रखे तो वही तरीका लगाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 55 याद करो जल्दी, कितना था? 50,000 इंटू 20 कितना आ गया? 10 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। अभी 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं आपके पास सेक्शन 55 के लिए। अब वो दूसरा करो, अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर, मूर्ख कहेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने अलॉटमेंट पे? 20, 25 और 15, 25 और 10 करना। 25 और 10, 25 कितने हो गए? 50,000 इंटू 25, नकलचियो जल्दी करो। 12,50,000 और 50,000 इंटू 10। हाँ सर ऐसे ही करते हैं आप, ठीक है, आप ठीक कर रहे हो, चलते रहो। 17,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया? 17,50,000। अभी सेक्शन 55 पूरा नहीं हुआ। कितने रुपए से पूरा हुआ है अभी वो? 10 और 12,50, 22,50 से पूरा हुआ है ना? बोलो यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखना था मैंने भी यहां पे। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप कितने तेज हो रहे हैं इस वक्त। यहां तक समझ में आ गई? 22,50 पूरा हो गया। टोटल करना कितना था सेक्शन 55? 50 लाख। बाकी पैसे जर्नल रिजर्व से निकालो। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। 50 में से 22,50 पूरे हो गए, कितने रह गए? 27,50 है ना जर्नल रिजर्व? इतना बहुत है जर्नल रिजर्व। 50 लाख का जर्नल रिजर्व था यार। ये देखो, चलू मैं आगे। हो गया सेक्शन पूरा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करो। सर आप ही को पता चला सेक्शन पूरा हो गया, हमें तो लग रहा था अभी और कुछ होएगा इसमें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख नहीं, 52,50। कोई डाउट है यहां तक? बस यही करना था। अब बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं इसको। सर वो भी बनाएंगे अब? नहीं,
घर जाएंगे बनाएंगे क्यों? बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड। चलो क्या क्या चीज है शेयर होल्डर फंड में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म ही हो गई, बोलो ना। हाँ खत्म ही होगी सर पहले वाली तो, ये इस बीमारी को तो प्रेफरेंस शेयर तो खत्म ही हो गई। इक्विटी पहले थी 1 करोड़ की, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर पहले थी 1 करोड़ की। अब देखना कुछ और इशू हुई है, कहां पे इशू हुई है? 10 ये और 1250 ये, 2250 की बढ़ गई। 1,22,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस चले, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख, बड़ा भी है कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम आया था, याद है कुछ? नहीं सर आपको याद है सारा, आप करो, हम नकल मार रहे, बोलो ना, हम कितनी बार 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 क्यों पूछ रहे हो? 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम और भी है। सर हम घर पे जाकर पहले ठंडे पानी से नहाएंगे फिर करेंगे इन क्वेश्चन को। सीआरआर 20 लाख, और भी पड़ा है सीआरआर 2750 का, 47,50,000। जर्नल रिजर्व 50 लाख, ये गया है बेचारा, कहां कहां गया है? 2.5 लाख रुपए तो प्रीमियम में चला गया था ये बेचारा, और 2750 यहां चला गया था, 30 लाख रुपए चले गए। ये 20 लाख का बचा हुआ है। बैंक बैलेंस 15 लाख, तो एसेट्स में जाएगा, करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस 15 लाख है। अब चेक कर लो कुछ क्या हुआ इस बेचारे के साथ। 15 लाख रुपए फाइनल कॉल मांगकर आया था, ठीक है ना? 15 लाख आया था एक बार बीच में, प्लस जब शेयर इशू किए थे 10 लाख एक बार आया था, और 1750 एक बार आया था। 10 लाख प्लस 17,50,000 माइनस गया भी था ये 5250, बचा भी है कुछ नहीं बचा, ये तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। तो 30-40 शुक्र है चला गया पूरा। कितना बच गया? 5 लाख रुपए बचे। इस क्वेश्चन ने अपने प्राण त्याग दिया आपके सामने। हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन रह गया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग ढंग से रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।